श्री गुरुभ्यो नमः। श्री विश्वनाथाधिष्ठितां गंगा तरंग पावितां काशीं हिंदू विश्वविद्यालयं तत्स्थापकं मालवीय महाभागं च शिरसा नमामि। नमस्सभायै साध्यक्षायै। उपनिषदों में एक उपनिषद है जिसका नाम है प्रश्नोपनिषद। प्रश्नोत्तर रूप में यह उपनिषद है। उसमें एक प्रश्न, एक सवाल होता है। कोई आश्वलायन कह के एक ऋषि, वो भी एक ऋषि है, पिप्पलाद के समीप जाकर कुछ दिन शुश्रूषा करके बाद में एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ गुरुजी, अनुमति दीजिए। लेकिन गुरुजी अनुमति नहीं देता है। एक साल जिस विषय को पूछना चाहते हैं उस विषय पर चिंतन करके एक साल के बाद फिर आना। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल हो गए, तब गुरुजी अनुमति देता है प्रश्न पूछने के लिए। वह प्रश्न ऐसा है, कुत एष प्राणो जायते, एष प्राणः कुतो जायते। यह प्राण कहां से, कैसे उत्पन्न हुआ है, पैदा हुआ है? उत्तर है आत्मन एषो जायते, एष जायते, आत्मनः जायते, आत्मा के द्वारा। लेकिन आत्मा है कहाँ? हृदये इत्युत्तर। हृदये आत्मा अस्ति, अतः प्राणः तत्रैव अस्ति। यदि हृदये प्राणः वर्तते तर्हि अंगुलिचालनं भवति, ये बाल भी बढ़ता है। अगर प्राण जहाँ है वहाँ ही चेतना होना चाहिए, लेकिन पैरों में प्राण है, बालों में प्राण है, यह कैसे? इसका विवरण गुरुजी ने देता है, पिप्पलाद ने देता है। शतं चैका च नाड्यः, इस हृदय से 101 नाड़ियां बहते हैं। शतं शतं एकैकस्याम्, एकैकस्या नाड्याः शतं शतं, एक एक नाड़ी के 100 उपनाड़ियां होते हैं, 100 उपनाड़ियां होते हैं। तो अर्थात तो कितने होते हैं? 10,100 नाड़ियां होते हैं। तासां प्रत्येकं 72 सहस्राणि। अब तक कितने आ गए नाड़ियां? 10,100 नाड़ियां। इन सभी नाड़ियों में 72,000, 72,000 एक एक में होते हैं। तो कुल मिला के 72 करोड़ 72 लाख 10,100 नाड़ियां हमारा शरीर में है। मैं नहीं जानता हूं, इसका पता आधुनिक वैज्ञानिकों को है या नहीं। जैमिनी ब्राह्मण एक है, सामवेदीय, उस ग्रंथ में लिखा गया है षष्टिच्च त्रीणि शतान्यस्थीनि,
मानव शरीर में 360 हड्डियां हैं। शुक्लानि कृष्णानि च, ये 360 हड्डियां कुछ दिखते हैं, और इतनी ही संख्या के और हड्डियां हैं, देर आर बोन्स, दे आर इनविजिबल, उसको जिसको आप नहीं देख पाते हैं। मैंने एक ऑर्थोपेडिक डॉक्टर से पूछा, ही इज द डायरेक्टर ऑफ द ऑर्थोपेडिक सेंटर, जगदीश, डॉक्टर जगदीश। 2 महीने के बाद फोन करके मुझे बुलाया, गुरुजी आप घर में हैं? मैं आ रहा हूं। एंड द ग्रेट मैन वॉक्ड इनटू माय हाउस एंड टोल्ड मी, सर यू आर करेक्ट, देयर आर 360 bones in the body. And then I asked him, मैंने पूछा है, वो कृष्णा, वो अदृश्य हड्डी कौन है? वो है कार्टिलेज। मित्रवर, प्राणियों में सबसे छोटा कौन सा है? अमीबा, सब लोग बोलते हैं फंडामेंटल। इषेत्वोर्जेत्वा इति मंत्रे अनमीवा अयक्ष्मामावस्तेन ईशता। अनमीवा रोग 2 कारणों से पैदा होता है। एक अंतर्गत कृमियों के द्वारा, अमीवा, जो दूसरा होता है वो बहिर्गत कृमियों के द्वारा। 2 ही प्रकार का रोग होता है। तो ये जो आंतरिक है, वो आप सब लोग अमीबा जिसको कहते हैं, वो वेद में ही है अमीवा, वबयोर अभेद, वबयोर अभेद। अन्न के बारे में हमारा मित्रवर ने कहा है, उपनिषदों की धारणा ऐसा है, अद्यते च भूतानि तस्मादन्नं तदुच्यत इति। जिसको हम खाते हैं पहले, लेकिन बाद में जो हमको खा जाता है रोग के रूप में, वही अन्न है। हम समझते हैं अन्न को खा रहे हैं, लेकिन अंत में क्या होता है, रोग के रूप में यही अन्न हमको खा जाता है। This is the definition given by the Upanishads. अद्यते अत्ति च भूतानि तस्मात् अन्नं तदुच्यत इति। जितना कम खाए उतना ज्यादा जिए गया। महर्षियों ने 1000 साल तपस्या किया बिना आहार। ये ऐसा ही होता है। अन्नम मृत्युं तमुजीवातुमाहुः। शैशवावस्थायाम् अन्नम् अमृतं भवति, वार्धके तदेव मृत्युर्भवति। अन्नं मृत्युं तमुजीवातुमाहुः। अन्नमाहुः प्रजननं प्रजानान् मोघमन्नं विन्दते अप्रचेता। ऐसा बहुत है। पुराणों में कहा गया है, 33 कोटि देवताः वर्तन्ते। 33 कोटि, 33 करोड़ देवताएं। कुछ प्रत्यक्ष है, जो प्रत्यक्ष है उसमें आदित्य सूर्य भगवान प्रत्यक्ष है। हमें कहते हैं सूर्य मंडल, इसको कहना है सूर्य बिंब कहना है। मंडल का अर्थ दूसरा है वेदों में। इस सूर्य मंडल में सप्त सूर्यादिवमनु प्रविष्टाः, 7 सूरजों का जो समूह होता है उसको कहते हैं सूर्य मंडल कहते हैं। सूर्य मंडल वो होता है जिसमें 7 सूर्य होते हैं।
ये कहां से उत्पन्न हुए हैं? कश्यपादुदिता सूर्या। कश्यप नामक एक इससे बड़ा सूर्य एक है जिसको कश्यप कहते हैं। उन सूर्य से इन 7 सूरजों का उत्पादन हुआ है। कश्यपादुदिता सूर्या। कश्यप क्यों कहते हैं? कश्यप पश्यको भवति यत् सर्वं परिपश्यतीति सौक्ष्म्यात्। कश्यपः इत्युक्ते पश्यकः, जो दृष्टा है, सबको देखता है, इलेक्ट्रॉनिक आई के रूप में सबको देखता है। इन सूरजों के, जिस सूरज को हमें मानते हैं भगवान, उसकी सृष्टा, उसको भी मॉनिटर करता है। कश्यप पश्यको भवति यत् सर्वं परिपश्यति सौक्ष्म्यात्। सूक्ष्म दृशा सर्वेषां नियन्त्रणं करोति, सर्वेषां दर्शनं करोति। तान् सोमः कश्यपादधिनिर्धमति। ये जो सूरज विभासमान है, प्रकाशमान है, इसका ये शक्ति कहाँ से, ये ऊर्जा कहाँ से प्राप्त हुआ है? कश्यप से प्राप्त हुआ है। कश्यप से यहां तक कौन लाया? चंद्र ने लाया है, चंद्र ने लाया है। तान सोमः कश्यपात् अधिनिर्धमति। ऊर्जा को कश्यप से ग्रहण करके, स्वीकार करके, इन 7 सूरजों को प्रेषित करता है, विभाजन करके सबको डिस्ट्रीब्यूट करता है। ऐसा करने वाला कौन है? सोम है। इससे क्या पता चलता है? अब तक हम जानते हैं सोलर एनर्जी, इससे सोलर एनर्जी से भी 7 गुना प्रभावशाली है लूनर एनर्जी। उस पर हमें प्रकाश डालना चाहिए, लूनर एनर्जी। अच्छा, हम काल परतंत्र है। काल कैसे उत्पन्न हुआ है? वेद कहता है काल उत्पन्न हुआ है पानी से। काला अप्सुनि विशन्ते, तैत्तिरीय आरण्यक में है। काला अप्सुनि विशन्ते। कैसे? काल से, जल से काल का उत्पत्ति कैसे? अप एव स सज्जादौ तासु वीर्यमवासृजत् तरण्डमभवद्दैवं कोटिसूर्य समप्रभुम्। प्रजापति ने पहला जल का उत्पादन करके जब आप आत्मना तेजस वीर्य को वहां रख दिया है, वहां एक अंड बन गया। वो अंड, इसलिए इसको ब्रह्म से उत्पन्न हुआ, इसलिए ब्रह्मांड कहते हैं। ये परिपक्व होना चाहिए। ये परिपक्व तब होता है जब काल होता है, तब परिपक्व होता है। नहीं तो जैसे कि वैसे रहता है, द्रव रूप में रह गया है, अंड का रूप नहीं लिया। तब सोच के उस जल में काल को समाहित कर दिया है सृष्टिकर्ता ने। आपस्सूर्ये समाहिता काला अप्सु निविशन्ते। अप्सु निविशन्ते, तो जब जल में काल भी जुड़ गया है, तब ये वीर्य अंड बन गया है, तब ब्रह्मांड का सृष्टि हो गया। तब तक घनीभाव स्थिति हमें देखते हैं पानी का। जिस पानी का घनीभाव स्थिति नहीं होता है, गुण नहीं होता है, वो है उत्पन्नं गुणम उत्पन्नं द्रव्यम क्षणम अगुणम निष्क्रियं च तिष्ठति। घनीभाव गुण के बिना पहले जल का सृष्टि हुआ है। बाद में जब काल का प्रवेश उसमें हुआ है, काल उससे वहां से जल से उत्पन्न हुआ है, तब घनीभाव स्थिति आ गई। दैट इज द डिफरेंस ऑफ द वाटर्स। तो ऐसे ही हम भी ऐसे ही कहते हैं, काल बहता है। काल प्रवाह में, प्रवाह किसका होता है?
जल का ही होता है। थाल जल से पैदा हुआ, इसलिए हम कहते हैं थाल प्रमा। एवं वक्तव्य चेत बहु वर्तते। Friends, I think it is not out of context if I recall my relation to this pious Vedic Vijnana Kendra. One decade ago, 10 साल पहले, श्रद्धेय दिवंगत हिंदू नेता अशोक सिंघल जी के निर्देश पर मैंने इस विज्ञान केंद्र का पूरा नक्शा बना के समर्पित किया। इसके लिए पहला वर्कशॉप कार्यशाला हुआ है अयोध्या में, मुझे बुलाया, और उसके बाद प्रयाग में हुआ है। तीसरी कार्यशाला यहाँ बनारस में। तत्काल कोई जीसी त्रिपाठी जी कुलपति जी थे। तो उसके बाद मैं अभी उस कल्पना साकार है, मेरे आंखों के सामने है। मैं बहुत खुश हूं। मैं आप सबको मेरा आभार व्यक्त करता हूं, विशिष्य दिगंत विश्रांत कीर्तिमंडलाः अस्माकं अध्यक्षपादाः वर्तन्ते, तथैव नैके कुलपतयः अत्र वर्तन्ते। वस्तुतः यद्वशात् अहमत्र अस्मि तस्मै महाभागाय, मनोज कुमार मिश्र महाभागाय अहं कार्तज्ञं निवेद्य विरमामि विस्तरात्।